मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्माइल प्रोजेक्ट का पेपर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम 13 पेपर की स्टडी कर चुके हैं। हम पेपर नंबर 14 ले रहे हैं, जिसको आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते हुए चलना है। और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपके सारे फ्रेंड सर्किल में जितने भी मिलने वाले हैं वो सब इसका बेनिफिट ले सकें। तो मैं आज पेपर नंबर 14 लेने वाला हूँ। टेंथ क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, 1 मार्क्स में है। यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? देखो, आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिखने में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना भी है हमें। मैंने बोला यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा? तो हम जानते हैं कि n प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होकर अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या 1 से चालू होकर अनंत तक जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर n का मान 1 रखा, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। तो इकाई का अंक क्या है? 1। एक बार और नंबर रख के देख लेते हैं, 2 रख के देख लेते हैं। तो 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, और इसमें से 36 में से 25 गए तो क्या बचा? 11। तो देखो, इकाई का अंक क्या हुआ हमारे पास में? 1। अतः इकाई का अंक 1 होगा। आप कुछ भी रख के देख लीजिए, 1 से शुरू करके आप कुछ भी रख के देख लीजिए, हमेशा इकाई का अंक 1 ही आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। तो आप इन क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते रहें, और मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी आप ध्यान दें, केवल लिखे हुए पे नहीं जाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द्विघात समीकरण। ध्यान से देखना है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति ज्ञात करूँ। मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो देखेंगे इधर क्वेश्चन हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ए का मान 3, बी का मान माइनस के 4 अंडर रूट 3 और सी का मान 4। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विभक्ति कर ज्ञात करते हैं, जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac से ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0। अभी हमें नहीं पता कि ये 0 से बड़ा आएगा, 0 आएगा, 0 से छोटा आएगा। तो मैं इसको कैलकुलेशन करके देखता हूँ। बी का मान मैंने रखा माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान 4। तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, ये भी 48। तो ये कितना आ गया? 0। और हमने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac से अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, सॉरी इक्वल टू 0, 0 आया ये इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम लिखेंगे अतः मूल समान व वास्तविक। तो मूल क्या है? समान व वास्तविक है। ये इसकी प्रकृति हो गई। तो प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं। अगर 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं मूल वास्तविक, समान व वास्तविक है। अगर 0 से बढ़ा जाता है तो अपन बोलते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल है, यानी जो दो आंसर आएंगे अलग अलग आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी माइनस में आ जाता है तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक है। तो इसमें लिखना है हमें कि दो समान वास्तविक मूल समान है दोनों, और दोनों क्या है? वास्तविक है। ये इसके मूलों की प्रकृति हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। AP दे रखा है हमें √2, √8, √18, √32 का सारवंतर ज्ञात करो। सारवंतर ज्ञात करो। सारवंतर यानी डी निकालना है। अब देखेंगे इसमें डी कैसे निकालेंगे। तो डी निकालने के हमें पता है कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, यानी मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देता हूं तो सारवंतर यानी डी आ जाएगा। तो √8 माइनस √2। अब बच्चे क्या करते हैं, √8 में से √2 को माइनस करके √6 बचा देते हैं, जो आंसर गलत हो जाता है। इसमें से इसको माइनस नहीं होता जब तक √ की संख्या सेम नहीं होती। तो मैंने इसको लिखा 4 × 2 माइनस √2। अब 4 का तो होता है 2, तो ये हो गया 2 √2 माइनस √2। √2 कॉमन लिया तो हो गया 2 - 1, और 2 में से 1 गया 1 को √2 से गुणा किया √2। तो हमारे पास में सारवंतर क्या आया, √2। तो इसमें डी का मान पूछा था हमने से, तो डी कितना आया, √2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वैदिक विधि से वैदिक विधि से 55 के स्क्वायर का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। अब वैदिक विधि की बात करते हैं तो स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर निकालने में 55 का स्क्वायर इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसको अपन सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा। तो 55 का स्क्वायर करना है, तो ये जो इकाई डिजिट है इसको स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब ये जो वंश डिजिट दे रखी है तो इसको 1 बढ़ाया हमने, तो 5 को 1 बढ़ाया कितना हो गया 6, और वापस उसी को मल्टीपल कर दिया तो ये कितना हो गया 30 25। दोबारा देखो, हमें इकाई के अंक का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब ये जो ढाई का अंक है उसका 1 बढ़ाना, इंक्रीज करना है, तो 5 को 1 बढ़ाया कितना हो गया 6, और वापस उसी से गुणा कर देना है, तो ये कितना हो गया 30 25। तो 55 का स्क्वायर का कितना मान आएगा 30 25। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में। सिद्ध करो, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध करो 1 - sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर 7/4। ये हमें लेके आना है, सिद्ध करना है। छठे चैप्टर से क्वेश्चन है, तो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड 1 - sin 45 प्लस sin 30 इंटू 1 + cos 45 और cos 60। मान रखा हमने टेबल में से sin 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2। ध्यान से देखना, पहले टेबल में से मान रख रहे हैं। इधर 1 + cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/2। तो ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि आधा और 1 नॉर्मली ऐड करते हैं 1.5 होता है, 1.5 को हम 3/2 बोलते हैं, माइनस 1/√2 एज इट इज। सेम इसी प्रकार इधर 1 आधा 1.5 होता है, 1.5 को 3/2 बोला जाता है, प्लस 1/√2 एज इट इज। फॉर्मूला लग रहा है a - b a + b, तो फॉर्मूला होता है a² - b²। 3/2 का स्क्वायर 9/4 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो एलसीएम लिया हमने 4 9 2 दूनी 4, 9 में से 2 गया 7, तो ये आ गया हमारे पास में राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन था। तो मान रखना है सिंपली और ऐड करना है, देन एलसीएम लेना है, और फॉर्मूला लगा दिया हमने a + b a - b का, जो क्या होता है a² - b²। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ही आएगा ओनली, और वो 1 मार्क्स का ही आएगा क्वेश्चन।
तो हो सकता है वो क्वेश्चन हमारे पास में कोई वैल्यू ज्ञात करने के लिए दे दे या सिद्ध करने के लिए दे दे, बस इसके लिए हमें टेबल अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई, 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करो। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक खंबा है जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, यह भी 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री हो गया, तो इन दोनों के बीच ये जो अंतर है ना वो हमें ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है x का मान, इसको मान लिया y, पूरा हो गया x प्लस वाई। तो दोनों खंबे की छाया की अंतर माना, दोनों के छाया का अंतर x, तो x हमें ज्ञात करना है। मैं एक बार लूँगा त्रिभुज ABC छोटा वाला और एक बार ABD बड़ा त्रिभुज। तो मैंने लिया त्रिभुज ABC में थीटा के सामने लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार टेन थीटा का मान 60 डिग्री, लंब कितना दे रखा है हमें 15, आधार कितना दे रखा है हमें y, तो यहाँ से टेन 60 का मान हो गया √3। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आ गया 15 बटा √3, ये y का मान आया। हमें y नहीं चाहिए, मैं x चाहिए। अब मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ ABD, त्रिभुज ABD में वही टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, टेन कितना 30 डिग्री, लंब वही 15 रहेगा, लेकिन आधार इस बार क्या होगा, बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं इसलिए x प्लस वाई। अब टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3, 15 बटा x प्लस वाई। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई की बात करते हैं तो कितना आया 15 √3। मैं यहाँ से y का मान निकाल के इसमें रख रहा हूँ, तो x प्लस 15 बटा √3 बराबर 15 √3। तो जैसे ही उधर गया, जैसे ही 15 बटा √3 उधर गया, किसका हो गया माइनस का। एलसीएम लिया मैंने 15 √3, तो इसके बटे में एक लगाया 15 √3 है, सॉरी √3 एलसीएम आएगा, √3 ओनली। तो √3 एलसीएम लिया तो 1 में √3 का डिवाइड किया √3 को √3 से गुणा किया 3, और 3 को 15 से किया 45, ये एक को 15 से गुणा किया 15, तो x बराबर आ गया 30 बटा √3। परिमेयकरण किया तो ये हो गया 30 √3 बटा 3, काट दिया तो आ गया 10 √3। अतः छाया का अंतर 10 √3 मीटर है। तो ध्यान से देखना, इसे बोला था कि एक 15 मीटर ऊंचा खंबा है जिसमें सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम आधार की तरफ जाते हैं कोण का मान बढ़ता जाता है, इसलिए यहाँ पे आके 90 डिग्री हो जाता है। तो पहले 30 डिग्री था, 60 डिग्री हो गया। अब पहले यहाँ था डी पर, अब सी पे आ गया, तो ये इनकी छाया का अंतर हो गया। तो ये एक्स हमें निकालना, तो एक्स इसको मान लिया, ये वाई पूरा हो गया एक्स प्लस वाई। एक बार छोटा वाला त्रिभुज लिया, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लिया, और दोनों को सोल्व करके हमने y का मान उसमें उठा के रख दिया। तो हमने इस प्रकार किसका मान निकाल लिया, x का मान। तो x को हमने क्या माना था, दोनों की छाया का अंतर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है चैप्टर नंबर 8 में से, जो हमने अभी एक किया है उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला। और अब तक हम लगभग 14 पेपर पढ़ रहे हैं।
तो अगर हर पेपर में एक क्वेश्चन भी आया होगा तो 14 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इम्पोर्टेंट है, जो आज जिस प्रॉब्लम से, जिस महामारी यानी कोविड-19 से हम जूझ रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। एक 42 मीटर व्यास, ध्यान से सुनना, एक 42 मीटर व्यास वर्ताकार घास के मैदान, एक 42 मीटर वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में कोरोना से बचाव है तो रास्ते में कोरोना से बचाओ, जिसकी सारी दुनिया आज प्रॉब्लम से जूझ रही है, कोरोना से बचाव है तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सैनिटाइजर करने का खर्चा ज्ञात करो। रास्ते में कोरोना से बचने तो सैनिटाइजर का अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, खर्चा निकालना है। तो देखो इधर ध्यान से देखना, समझाता हूँ एक बार। एक 42 मीटर का क्या है, एक रास्ता है, वर्ताकार मैदान है, घास का मैदान है, इसके चारों ओर 3.5 मीटर, ये जो व्यास है वो 42 मीटर है, इसके चारों ओर ऐसे एक 3.5 मीटर का क्या है, ये रास्ता है, इसमें अपने को छिड़काव करना है कोविड-19 से बचने, तो सैनिटाइजेशन करना है, सैनिटाइजर करना है अपने को। तो ये त्रिज्या जो मैदान है ओनली, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 21। बात करें 21, यानी अगर मैं मैदान की त्रिज्या की बात करता हूँ तो 21, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा जाता हूँ तो स्मॉल आर हमारे पास में 21 मीटर है, और मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ यानी कैपिटल आर हो गया, तो 21 तो यही है प्लस 3.5 ये, 21 प्लस 3.5 ये है, तो कैपिटल आर हो गया 24.5, ये हो गया 21। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है केवल रास्ते का, क्योंकि हमें रास्ते में तो छिड़काव करना है सैनिटाइजर का, तो हम क्या ओनली निकालेंगे मैदान का क्षेत्रफल। अतः मैदान का क्षेत्रफल, अब ये एक तरह से सकेंद्रीय वर्त हो गया। और सकेंद्रीय वर्त कौन सा वर्त हो गया, सकेंद्रीय वर्त हो गया। सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर 24.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 21 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं ध्यान से थोड़ा सा। 22/7, 24.5 का स्क्वायर किया हमने, तो देखते हैं इधर, ये हो गया 25, 24 को एक बढ़ाया 25 इंटू 24, 24 5 120, 24 दूनी 48, 2 50 60, 600.25, तो ये हो गया 22/7, 600.25 माइनस 21 का स्क्वायर 441, तो ये हो गया हमारे पास में 22/7। 600 में से 441, ये 441.0025 9, और इधर 5 बचे गया 1, 159.25, 159.25 मीटर स्क्वायर। अब अतः 4 रुपये प्रति मीटर की दर से सैनिटाइजर करने का खर्चा ज्ञात करना है। तो 22/7 इंटू 159.25 इंटू 4, तो ये एक पॉइंट हटाया, ये 4 से 25 बार, 22/7 गुणा 159.25/25। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग ध्यान से एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कोविड-19 जो कोरोना चल रहा है उससे उसके ऊपर बेस बना के दिया आ सकता है एग्जाम में कि एक मैदान है जिसका क्षेत्रफल दे रखा हमने को, व्यास दे रखा है 42 मीटर। इसके चारों ओर एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर। इस रास्ते में हमें सैनिटाइजर करना है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो इसका खर्चा ज्ञात करना है, तो पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 21, और कैपिटल आर इसमें जोड़ दिया तो हो गया 24.5। अब सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को आप एक बार ध्यान से देख लेना, कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो। ये हमने क्षेत्रफल निकाल लिया रास्ते का। अब 4 रुपये 1 मीटर का लेता है, तो हमारे पास में टोटल कितना मीटर है ये, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। और ये जो आंसर आएगा लास्ट में इसको कैलकुलेशन करने के बाद भी वो किस में आएगा रुपए में। तो लास्ट में लिखना आता है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से सैनिटाइजर करने का खर्चा कितना। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है सिद्ध करो, इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करो चक्रीय चतुर्भुज पर में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री या संपूरक होता है। सिद्ध करो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री या संपूरक होता है। पर में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये एक वृत्त है मेरे पास में, ABCD। इसको माना X, इसको माना Y। तो ये केंद्र हो गया O। तो गिवन है O वर्त का केंद्र है, O वर्त का केंद्र यानी दिया हुआ है। सिद्ध करना है, जिसको बोलते हैं टू प्रूफ, हिंदी में बोलते हैं सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योग यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और कोण B प्लस कोण D बराबर 180, यानी इन दोनों का योग 180 डिग्री और इन दोनों का योग 180 डिग्री। रचना की कंस्ट्रक्शन कि केंद्र O को बिंदु B व D से मिलाया, बिंदु D व B से मिलाया यानी त्रिज्या ये मिलाया। नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ उपपत्ति वाला पार्ट। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि ये जो कोण है ना, कोण Y वो दुगना है A का। हमने एक परिमेय पढ़ी थी, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर परिधि बनने वाले कोणों का दुगना होता है। वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो कोण A है ना, कोण A वो आधा है किसका Y का। जो कोण A है वो आधा है किसका Y का, यानी Y डबल है। तो Y डबल है कोण A का, इसको दिया समीकरण 1। इसी प्रकार मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो कोण C है वो दुगना है किसका, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2x बराबर कोण C। तो यहाँ से x बराबर क्या गया कोण C अपॉन 2, क्योंकि यहाँ का दुगना ये होता है, इधर का दुगना ये होता है। तो अगर ये 50 है, मैं समझा रहा हूँ, तो ये 100, ये 30 है, तो ये 60। समझाया। तो इस वजह से कोण A y का आधा है और कोण C x का आधा है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, एड 1 एंड 2, 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे जोड़ा तो कोण A प्लस कोण C, सॉरी 1 व 2 को जोड़ने पर तो कोण A प्लस ये x अपॉन 2 होएगा। तो यहाँ से C बराबर क्या हो गया, थोड़ी हल्की सी मिस्टेक हो गई, एक बार देखना दोबारा।
कि ए का मान आधा है किसका, वाई का, तो ए बराबर हो गया कोण वाई अपॉन 2। इसी प्रकार कोण सी बराबर हो गया एक्स अपॉन 2। इसको दिया समीकरण 2। तो यहाँ से मैं अगर एक्स की बात करता हूँ तो 2 कोण सी, ठीक है। अब दोनों को जोड़ा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये कोण ए प्लस कोण सी, इधर से एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2, तो ये हो गया कोण ए प्लस कोण सी बराबर 1/2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 1/2। अब वर्त के परिगत यानी वर्त के चारों तरफ के कोण कितना होता है, 360 डिग्री। हम जब अब किसी घड़ी के चारों तरफ घूम के आते हैं या घड़ी की सुई एक बार पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री कोण बनाती है, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अतः सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ओवृत्त का केंद्र है ये दोनों, यानी इसका योग 180 डिग्री, इसका योग 180 डिग्री। शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है, तो y का मान आधा होगा, x a का मान आधा होगा y का, और x c का मान आधा होगा x का। तो दोनों को जोड़ा और इस प्रकार हमने सम्मुख कोणों के योग को कितना सिद्ध किया 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, वही जो 6 मार्क्स में आने वाला है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हटकर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कोस थीटा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा, ये दे रखा है। और हमें सिद्ध करना है आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, ये सिद्ध करना है। ये हम सिद्ध करेंगे, ये हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें √2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर। तो देखो इधर हमें गिवन है कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा, ये दे रखा है, ये गिवन है, और वो हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखो इधर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस पे लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये हो गया √2 का स्क्वायर 2 और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा। मैं जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पार्ट को मैं लेके जा रहा हूँ उधर, ध्यान से देखना, जिस पार्ट को मैंने अंडरलाइन किया उसको मैं लेके जा रहा हूँ उधर। तो इधर बचा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा ओनली, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा जैसे उधर गया माइनस का हो गया, फिर ये जैसे उधर गया 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस का हो गया। तो ये बच गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा गया तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा और साइन थीटा। अब मैं दोनों पक्षों में ऐड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे। तो देखो मैंने दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ऑलरेडी पहले था। इधर आओ कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों पक्षों में हमने साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो आप, ये फॉर्मूला बन रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे दोनों तरफ से स्क्वायर हटेगा तो ये तो हो गया √2 साइन थीटा और ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यही हमें सिद्ध करना था कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, √2 साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकंड पार्ट छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सेकंड पार्ट इसका। ये नया क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अपनी बुक में नहीं है बट क्वेश्चन अच्छा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध करो। यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध करो tan B + C/2 बराबर cot A/2। अच्छा क्वेश्चन है, देखना इधर एक बार। मैं बोल रखा है कि त्रिभुज के अंतःकोण, तो हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो A + B + C बराबर 180 डिग्री। अब बराबर के उधर में A प्रूफ करना है, तो मैं A को उधर लेके जा रहा हूँ, तो जैसे मैं A को उधर लेके गया माइनस का हो गया। दोनों पक्षों में मैंने 2 का भाग दिया, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो ये हो गया B + C/2 बराबर 180 - A/2। मैथ का रूल होता है कि अगर हर में कोई संख्या है तो वो जितने पद होते हैं उनसे डिवाइड होगा, तो ये हो गया 180/2 और ये हो गया A/2। तो इधर है B + C/2 और इधर हो गया 90 - A/2। लेफ्ट हैंड साइड देखो मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर तो हो गया 10 B + C/2 और इधर हो गया 10 90 - A/2। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 10 B + C/2 और 10 90 - थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 10 90 - थीटा होता है cot थीटा। तो cot और थीटा की जगह क्या है A/2। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 9 का सेकंड पार्ट था। 9 का थर्ड पार्ट, मैं 9 के थर्ड पार्ट को ओनली लिख कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका चैप्टर पर्टिकुलर स्पेशली पढ़ा चुका हूँ। वही माध्यक बहुलक का क्वेश्चन जो 3-3 करके 2 क्वेश्चन आते हैं, हमने अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ा है। तो मैं अब इसका आपको केवल क्वेश्चन बता के कर रहा हूँ और आपको करना है। अगर फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किया हुआ क्वेश्चन है, माध्यक व बहुलक ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा हमें 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। F दे रखा है 12, 40, 88, 52, 6, 32, 40, 50, 60, 60 से 70, 70 से 80, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो इस क्वेश्चन का हमें निकालना है माध्यक और बहुलक। मैं दोनों के फॉर्मूले नोट करके जा रहा हूँ, करना आपको है। तो माध्यक हम पढ़ चुके हैं, माध्यक को m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ये माध्यक निकालना है। बहुलक का फॉर्मूला होता है Z बराबर L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो पीछे वाली क्लास देखे, हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप पहले एक बार पहले की क्लास देखें और फिर वहाँ से समझने की कोशिश करें। तो ये हमारा पेपर नंबर 14 था। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। तो सभी चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।